आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, वो कोई आम पैसे कमाने की किताब नहीं है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि जल्दी अमीर कैसे बने, बल्कि ये बताती है कि कुछ लोग अमीर क्यों बन जाते हैं और कुछ पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी नहीं बन पाते। इस किताब का नाम है द ब्लैक प्रोटोकॉल ऑफ वेल्थ। ये किताब वेल्थ यानी संपत्ति को बाहर की चीज नहीं मानती, बल्कि इसे एक इनर सिस्टम मानती है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे सोचने के तरीके, महसूस करने के तरीके और फैसले लेने के तरीके से बनता है। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा बाहर से आता है, नौकरी से, बिजनेस से, किस्मत से, सरकार से या लोगों से। लेकिन ये किताब एक अलग ही बात कहती है। ये कहती है कि पैसा सबसे पहले आपके अंदर पैदा होता है, आपकी सोच में, आपकी पहचान में और आपकी आदतों में। और यही कारण है कि दो लोग एक ही हालात में होते हैं, एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। इस किताब में ब्लैक प्रोटोकॉल शब्द का मतलब किसी गलत या नेगेटिव चीज से नहीं है। यहां ब्लैक का मतलब है हिडन, अनस्पोकन, अनरिटन, यानी वो नियम जो किताबों में कम मिलते हैं, स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते और समाज अक्सर जिनके बारे में बात नहीं करता। ये किताब उन छुपे हुए नियमों की बात करती है, जैसे क्यों कुछ लोग पैसे को संभाल पाते हैं और कुछ हाथ आते ही खो देते हैं, क्यों कुछ लोग मौके पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें देख ही नहीं पाते, क्यों कुछ लोग रिस्क लेते हैं और जीतते हैं और कुछ रिस्क से डरते हैं और वहीं फंस जाते हैं। ये किताब ये भी बताती है कि हमारे बचपन, हमारा समाज, हमारी फैमिली और हमारा माहौल हमारे अंदर पैसे को लेकर कैसी सोच डाल देता है, और वही सोच बाद में हमारी आर्थिक जिंदगी बन जाती है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी पैसों की परेशानी से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि समस्या मेहनत की नहीं होती, समस्या होती है दिशा की। और ये किताब उसी दिशा को ठीक करने की कोशिश करती है। ये ऑडियो बुक समरी सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है। इसका मकसद है आपकी सोच में एक हलचल पैदा करना, आपको अपनी आर्थिक जिंदगी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर करना। इस पूरे सफर में हम 5 हिस्सों से गुजरेंगे, जहां पहले हम समझेंगे कि पैसे के बारे में हमारी पुरानी सोच क्या है, फिर उसे बदलेंगे, फिर उसे सही आदतों और सही फैसलों से जोड़ेंगे, और अंत में सीखेंगे कि वेल्थ सिर्फ बनानी नहीं होती, उसे संभालना और बढ़ाना भी होता है। अगर आप इस समरी को ध्यान से सुनते हैं, तो शायद आपको कोई जादुई मंत्र नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक नया नजरिया जरूर मिलेगा। और कभी-कभी जिंदगी बदलने के लिए नजरिया बदलना ही काफी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हम जानेंगे कि वेल्थ बाहर की चीज नहीं है, ये अंदर से शुरू होती है। आइए चलते हैं पार्ट 1 की ओर। पार्ट 1, लेसन 1। रिच बनाम वेल्दी सोच, असली फर्क क्या है? अधिकतर लोग पूरी जिंदगी एक ही लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं, मुझे अमीर बनना है। लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं, मैं किस तरह का अमीर बनना चाहता हूं? क्योंकि अमीर होने के दो बिल्कुल अलग रास्ते होते हैं। एक है रिच होना और दूसरा है वेल्दी होना। और अगर आप दोनों के फर्क को नहीं समझते, तो आप पूरी जिंदगी मेहनत करते रह सकते हैं, फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। रिच क्या होता है? रिच होने का मतलब होता है आपके पास इस समय बहुत पैसा है, आपकी इनकम ज्यादा है, आपका लाइफस्टाइल बड़ा है, आप बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं। लेकिन रिच होना अक्सर फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल का मतलब नाजुक, थोड़ा सा झटका लगे और सब हिल जाए। जैसे नौकरी चली जाए, बिजनेस में घाटा हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए और पूरा सिस्टम हिल जाता है। बहुत से रिच लोग अंदर से हमेशा डर में रहते हैं, अगर ये सब चला गया तो क्या होगा। इसलिए रिच लोग पैसा पकड़कर नहीं रहते, वो पैसा खर्च करके अपने डर को ढकते हैं। बड़ा घर, महंगी कार, ब्रांडेड चीजें, ये अक्सर सफलता के नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी के सिंबल्स होते हैं। वेल्दी क्या होता है? वेल्दी होने का मतलब होता है आपके पास ऐसा सिस्टम है जो आपके बिना भी पैसा पैदा करता रहता है। आप काम करें या ना करें, आपकी एसेट्स काम करती रहती हैं। एसेट्स मतलब बिजनेस, निवेश, रॉयल्टी, डिजिटल प्रोडक्ट्स, रेंटल इनकम, कोई भी चीज जो बार बार वैल्यू क्रिएट करे। वेल्दी लोग लाइफस्टाइल से पहले सिस्टम बनाते हैं, रिच लोग सिस्टम से पहले लाइफस्टाइल बनाते हैं, और यही फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। एक सिंपल कहानी।
मान लो दो लोग हैं, राहुल और मोहन। राहुल एक बड़ी कंपनी में काम करता है, सैलरी बहुत अच्छी है। उसने बड़ा घर ले लिया, महंगी गाड़ी ले ली, लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लिया। मोहन की इनकम कम है, लेकिन वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है। वो एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर रहा है, वो स्किल्स सीख रहा है। 10 साल बाद राहुल थका हुआ है। उसकी इनकम है, पर स्ट्रेस भी है। ईएमआई है, जिम्मेदारियां हैं, डर है। मोहन के पास सिस्टम है, इनकम स्ट्रीम्स हैं, टाइम है, फ्रीडम है। बाहर से शुरुआत में राहुल रिच था, लेकिन अंदर से मोहन वेल्दी बन गया। असल शिफ्ट कहां होता है? असल फर्क पैसे में नहीं होता, असल फर्क सोच में होता है। रिच लोग सोचते हैं मैं कितना कमा रहा हूं। वेल्दी लोग सोचते हैं मैं क्या बना रहा हूं जो मुझे लंबे समय तक सपोर्ट करेगा। रिच लोग पूछते हैं इस महीने कितना आया। वेल्दी लोग पूछते हैं ये अगले 10 साल में क्या देगा। आपके लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना गलत है। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा मंजिल नहीं है, पैसा साधन है। मंजिल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो स्थिति जहां आप काम करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं, ना कि इसलिए कि आपको मजबूरी है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ वेल्थ से आती है, रिचनेस से नहीं। लेसन 1 का सार: रिच होना मतलब पैसा होना, वेल्दी होना मतलब पैसा बनाने वाला सिस्टम होना। रिच लोग लाइफस्टाइल बनाते हैं, वेल्दी लोग पहले सिस्टम बनाते हैं। रिच दिखता है, वेल्थ साइलेंट होता है। अगर आज आपकी इनकम रुक जाए तो क्या आपका जीवन रुक जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो आप रिच बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जवाब नहीं है तो आप वेल्थ बना रहे हैं। और यही इस किताब की पहली और सबसे बड़ी सीख है। पार्ट 1, लेसन 2, मनी ब्लॉक्स, वो अदृश्य दीवारें जो हमें वेल्थ से दूर रखती हैं। बहुत लोग होते हैं जो मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, समझदार भी होते हैं, फिर भी वो पैसों के मामले में आगे नहीं बढ़ पाते। वो कोशिश करते हैं, वो सीखते हैं, वो काम करते हैं, फिर भी कुछ न कुछ उन्हें पीछे खींच लेता है। और अक्सर वो चीज़ बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है। इस किताब उसे कहती है मनी ब्लॉक्स। मनी ब्लॉक्स वो बिलीव्स होते हैं जो हमारे दिमाग में बहुत पहले बैठ जाते हैं और फिर चुपचाप हमारे हर फाइनेंशियल डिसीजन को कंट्रोल करने लगते हैं। मनी ब्लॉक्स बनते कैसे हैं? मनी ब्लॉक्स हम पैदा होते समय लेकर नहीं आते, हम उन्हें सीखते हैं। हम सीखते हैं जब हम सुनते हैं पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, ज्यादा पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, हमारे घर में पैसे की हमेशा कमी रहती है। बचपन में हम जो सुनते हैं वो सवाल नहीं बनते, वो सच बन जाते हैं और फिर वही सच हमारे फैसले बनाते हैं। मनी ब्लॉक्स हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? मनी ब्लॉक्स हमें ऐसे काम करने पर मजबूर करते हैं जो बाहर से लॉजिकल लगते हैं लेकिन अंदर से सेल्फ साबोटाज होते हैं। जैसे मौका दिखते ही डर जाना, पैसा आते ही जल्दी खर्च कर देना, खुद को कन्विंस करना कि ये मेरे लिए नहीं है, बड़े गोल्स को अनरियलिस्टिक कहकर छोड़ देना। हम सोचते हैं हम सेफ खेल रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद को स्मॉल खेलना सिखा रहे होते हैं। सेल्फ साबोटाज का एक उदाहरण: मान लो किसी को अचानक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है, नया बिजनेस आइडिया, प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट चांस, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, अगर फेल हो गए तो? अगर लोग क्या कहेंगे? अगर पैसा डूब गया तो? और वो व्यक्ति पीछे हट जाता है। वो सोचता है वो समझदारी दिखा रहा है, असल में वो अपने पुराने डर को फ्यूचर पर हावी होने दे रहा है। मनी ब्लॉक्स क्यों डेंजरस हैं? क्योंकि ये इनविजिबल होते हैं, आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वो आपकी पूरी फाइनेंशियल डायरेक्शन तय कर देते हैं। जैसे किसी गाड़ी में ब्रेक दबा हो और आप एक्सेलरेटर दबा रहे हो। आप थक जाएंगे, इंजन गर्म हो जाएगा, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। मनी ब्लॉक्स वही ब्रेक हैं। मनी ब्लॉक्स को कैसे पहचानें? खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं पैसे को लेकर गिल्ट महसूस करता हूं? क्या मुझे लगता है कि वेल्थ मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है? क्या मैं बड़े फाइनेंशियल गोल्स से खुद को दूर रखता हूं? क्या मैं पैसा आते ही खर्च कर देता हूं? अगर इनमें से किसी का जवाब हाँ है, तो कहीं ना कहीं कोई मनी ब्लॉक मौजूद है। पहला कदम, अवेयरनेस। इस किताब के अनुसार मनी ब्लॉक्स को तोड़ने का पहला कदम है उन्हें देख पाना। जब आप अपने बिलीफ को देख लेते हैं
तो आप उसके गुलाम नहीं रहते, आप उसके मालिक बनना शुरू कर देते हैं। आप कहना शुरू करते हैं, ये मेरी सोच है, लेकिन ये सच नहीं भी हो सकती, और यही बदलाव की शुरुआत है। लेसन 2 का सार। मनी ब्लॉक्स बाहर नहीं, अंदर होते हैं। ये बचपन और माहौल से बनते हैं। ये सेल्फ साबोटाज कराते हैं। ये इनविजिबल ब्रेक्स की तरह काम करते हैं। अवेयरनेस ही पहला हथियार है। अगर आपके अंदर पैसा लेकर कोई डर, कोई गिल्ट या कोई लिमिट ना होती, तो आप क्या अलग करते? और अगर आप वो सोच पाए, तो शायद आप वो बन भी सकते हैं। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2, लेसन 1, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, दिमाग को वेल्थ के लिए दोबारा ट्रेन करना। पार्ट 1 में हमने देखा कि हमारे अंदर ऐसे बिलीव्स होते हैं जो हमें वेल्थ से दूर रखते हैं। अब सवाल ये है, अगर हमारा ही दिमाग हमें रोक रहा है, तो क्या हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं? इस किताब का जवाब है हाँ, और यही असली गेम है। वेल्थ बाहर नहीं बनती, पहले वो दिमाग में बनती है। और हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। कॉन्शियस माइंड, जो अभी सोच रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। सबकॉन्शियस माइंड, जो आदतें बनाता है, डर पैदा करता है, फैसले चलाता है। कॉन्शियस माइंड प्लान बनाता है, सबकॉन्शियस माइंड एग्जीक्यूट करता है। और अगर दोनों एक दिशा में ना हो, तो आपकी जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट बनता है। आप कॉन्शियसली वेल्थ चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली उससे डरते हैं। और सबकॉन्शियस हमेशा जीतता है। सबकॉन्शियस इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि वही आपके 90% डिसीजंस को चलाता है। आप क्या टालते हैं, क्या अवॉइड करते हैं, क्या परस्यू करते हैं, ये सब सबकॉन्शियस डिसाइड करता है। आप सोचते हैं आप लॉजिकल हैं, लेकिन असल में आप हैबिचुअल हैं। प्रोग्रामिंग कैसे होती है? आपने अपने दिमाग को प्रोग्राम किया है, लेकिन आपने जानबूझकर नहीं किया। आपने उसे प्रोग्राम किया है जो आप बार बार सुनते रहे, जो आप बार बार देखते रहे, जो आप बार बार महसूस करते रहे, जो आप बार बार सोचते रहे। ये रेपिटेशन सबकॉन्शियस में कोड बन जाती है, और वही कोड आपकी रियलिटी बन जाती है। रीप्रोग्रामिंग कैसे होती है? इस किताब का कोर आइडिया है, रेपिटेशन प्लस इमोशन इक्वल्स रीप्रोग्रामिंग। सिर्फ सोच लेना काफी नहीं है, उस सोच को महसूस करना जरूरी है। इसलिए एफर्मेशंस काम तभी करते हैं जब आप उन्हें फील करें। जैसे, मैं वेल्थ बिल्ड कर रहा हूं, लेकिन उसे सिर्फ बोलना नहीं, उसे इमेजिन करना, महसूस करना, विजुअलाइज करना। आइडेंटिटी पहले बदलती है। आप एक्शंस बदलकर आइडेंटिटी नहीं बनाते, आप आइडेंटिटी बदलकर एक्शंस बनाते हैं। जब आप खुद को वेल्थ क्रिएटर मानना शुरू करते हैं, तब आप वैसे ही डिसीजंस लेने लगते हैं। जैसे स्मोकर खुद को स्मोकर मानता है, हेल्दी व्यक्ति खुद को हेल्दी पर्सन मानता है, वैसे ही वेल्दी व्यक्ति खुद को वेल्दी मानता है, भले उसके पास अभी पैसा ना हो। एक छोटा अभ्यास, रोज खुद से ये सवाल पूछिए, अगर मैं ऑलरेडी वेल्दी होता तो आज क्या अलग करता? और फिर वो एक काम सच में करिए। धीरे धीरे सबकॉन्शियस नए पैटर्न सीख लेगा। लेसन 1 का सार, सबकॉन्शियस आपके ज्यादातर फैसले चलाता है। वो रेपिटेशन से प्रोग्राम होता है, रेपिटेशन प्लस इमोशन से रीप्रोग्राम होता है। आइडेंटिटी चेंज इक्वल्स लाइफ चेंज। अगर आप सच में खुद को वेल्थ क्रिएटर मान ले, तो कौन सा डर सबसे पहले टूटेगा? यही। पार्ट 2, लेसन 2, आइडेंटिटी शिफ्ट। मैं कौन हूं बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। पिछले लेसन में हमने समझा कि हमारा सबकॉन्शियस हमारे ज्यादातर फैसले चलाता है। अब सवाल यह है, सबकॉन्शियस किस आधार पर फैसले लेता है? जवाब है, आपकी आइडेंटिटी के आधार पर। आप खुद को जो मानते हैं, आप वही करते हैं। आप वही अलाउ करते हैं, आप वही एक्सपेक्ट करते हैं, और जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वही आपकी रियलिटी बनती है। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी वो कहानी है जो आप अपने बारे में खुद को सुनाते हैं। जैसे, मैं गरीब परिवार से हूं, मैं पैसा संभाल नहीं पाता, मैं बिजनेस टाइप का इंसान नहीं हूं, मेरे लिए सेफ्टी जरूरी है। ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं हैं, ये रूल्स हैं, ये सीमाएं हैं, ये आपकी जिंदगी की बाउंड्रीज हैं। आप सबकॉन्शियसली इन बाउंड्रीज के बाहर कदम नहीं रखते। वेल्दी लोग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अलग होती है। वो खुद को ये नहीं कहते मेरे पास पैसा है, वो खुद को कहते हैं मैं वैल्यू क्रिएट करता हूं। वो खुद को कहते हैं मैं अपॉर्चुनिटीज देखता हूं। वो खुद को कहते हैं मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूं।
और फिर उनके एक्शंस उसी आइडेंटिटी के हिसाब से निकलते हैं। एक सिंपल उदाहरण, मान लो कोई व्यक्ति कहता है मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। अब अगर आप उसे नया मौका दें तो वो सबकॉन्शियसली उसे रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं बिजी हूं। वैसे ही अगर कोई कहता है मैं पैसे के मामले में लकी नहीं हूं, तो वो अनजाने में वेल्थ को दूर रखेगा, क्योंकि वेल्थ उसकी आइडेंटिटी से मैच नहीं करती। आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे होता है? आइडेंटिटी बदलने का तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन आसान नहीं। आपको 3 चीजें बदलनी पड़ती हैं। आप क्या बोलते हैं अपने बारे में, आप क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, आप कैसे छोटे छोटे फैसले लेते हैं। हर छोटा फैसला एक वोट है, पुरानी आइडेंटिटी के लिए या नई आइडेंटिटी के लिए। एक छोटा अभ्यास, आज से खुद को ये कहना शुरू कीजिए, मैं वेल्थ क्रिएट करना सीख रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म थिंकर बन रहा हूं, मैं अपने पैसों के फैसले सोच समझ कर लेता हूं। और फिर हर दिन एक ऐसा छोटा काम करिए जो इस आइडेंटिटी को सपोर्ट करे, जैसे एक स्किल सीखना, एक निवेश के बारे में पढ़ना, एक खर्च को रोक लेना, एक लॉन्ग टर्म प्लान लिखना। ये छोटे काम सबकॉन्शियस को सिखाते हैं कि ये नया मैं हूं। लेसन 2 का सार, आइडेंटिटी डिसीजंस चलाती है, डिसीजंस हैबिट्स बनाते हैं, हैबिट्स डेस्टिनी बनाती हैं। आइडेंटिटी बदले बिना वेल्थ टिकती नहीं। अगर आज आपकी सारी फाइनेंशियल लिमिट्स गायब हो जाएं, तो आप खुद को किस रूप में देखना चाहेंगे? और अगर आप उसे देख सकते हैं तो आप उसे बन भी सकते हैं। पार्ट 3, लेसन 1, इमोशन एंड फ्रीक्वेंसी। आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। अब तक हमने ये समझा कि वेल्थ बाहर से नहीं आती, अंदर से शुरू होती है। सबकॉन्शियस फैसले चलाता है, आइडेंटिटी एक्शंस बनाती है। अब सवाल ये है, अगर हमारे अंदर सब सही हो जाए तो बाहर चीजें अपने आप क्यों बदलती हैं? इस किताब का जवाब है, क्योंकि आपकी इनर स्टेट एक सिग्नल है। आप हर समय कुछ ना कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, अपने इमोशन से, अपने फोकस से, अपनी एनर्जी से, और दुनिया उसी सिग्नल का जवाब देती है। इमोशन सिर्फ फीलिंग नहीं है, वो फिल्टर है। आप जो महसूस करते हैं वो तय करता है कि आप क्या नोटिस करेंगे। अगर आप डर में हैं, आप खतरे देखेंगे। अगर आप अबंडेंस में हैं, आप मौके देखेंगे। दुनिया वही है, लेकिन आपका इमोशनल फिल्टर बदल गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? इस किताब में फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई जादुई तरंग नहीं है। इसका मतलब है आप किस इमोशनल पैटर्न में ज्यादातर रहते हैं, जैसे डर, कमी की भावना, जेलसी, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ग्रैटिट्यूड। आप जिस स्टेट में ज्यादा रहते हैं, आप उसी तरह के फैसले ज्यादा लेते हैं, और वही फैसले आपकी रियलिटी बनाते हैं। एक सिंपल उदाहरण, 2 लोग एक ही जगह चलते हैं। एक कहता है यहां कुछ नहीं है, दूसरा कहता है यहां बहुत मौके हैं। फर्क जगह का नहीं है, फर्क देखने वाले का है। इमोशन, एक्शन, रिजल्ट। इमोशन तय करता है आप क्या करेंगे, एक्शन तय करता है आपको क्या मिलेगा। अगर आप डर में हैं, आप छोटे कदम लेंगे। अगर आप विश्वास में हैं, आप बड़े कदम लेंगे, और बड़े कदम ज्यादा पॉसिबिलिटीज खोलते हैं। वेल्दी लोग अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो अंदर से अलग महसूस करते हैं। वो खुद को केपेबल महसूस करते हैं, वो खुद को रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं, वो खुद को क्रिएटर महसूस करते हैं। इसलिए वो विक्टिम एक्शंस नहीं लेते, वो क्रिएटर एक्शंस लेते हैं। स्टेट बदलना ही गेम बदलना है। आप अपने हालात को तुरंत नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी स्टेट तुरंत बदल सकते हैं। और जब आपकी स्टेट बदलती है, आपका फोकस बदलता है, आपके फैसले बदलते हैं, आपके नतीजे बदलते हैं। एक छोटा अभ्यास, जब भी आप पैसे को लेकर डर महसूस करें, खुद से पूछिए कि इस वक्त मैं किस स्टेट से सोच रहा हूं, डर से या क्लैरिटी से, और फिर जवाब मिलने के बाद ही कोई फैसला लीजिए। लेसन 1 का सार, इमोशन आपकी परसेप्शन बनाता है, परसेप्शन आपके फैसले बनाता है, फैसले आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। इसलिए स्टेट बदलना सबसे तेज तरीका है लाइफ बदलने का। अगर आप हर दिन सिर्फ एक बार अपनी स्टेट कॉन्शियसली बदल लें, तो 1 साल में आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। पार्ट 3, लेसन 2, वेल्थ हैबिट्स। छोटे रोज के काम जो बड़ी जिंदगी बनाते हैं। पिछले लेसन में हमने समझा कि आपकी इनर स्टेट आपकी रियलिटी को शेप करती है।
अब सवाल ये है, अगर आपकी स्टेट सही हो जाए तो क्या वेल्थ अपने आप आ जाएगी? इस किताब का जवाब है नहीं। स्टेट डायरेक्शन देती है, लेकिन वेल्थ हैबिट से बनती है। आप रोज क्या करते हैं वही तय करता है कि आप 5 साल बाद कहाँ होंगे। हैबिट्स डेस्टिनी क्यों बनाती हैं? क्योंकि आप रोज कोई बड़ी क्रांति नहीं करते, आप रोज छोटे छोटे चुनाव करते हैं। आज सीखूं या नहीं, आज खर्च करूं या बचाऊं, आज टालूं या करूं, आज इन्वेस्ट करूं या आराम करूं। ये छोटे चुनाव कंपाउंड होते हैं। जैसे पैसा कंपाउंड होता है, वैसे ही हैबिट्स भी कंपाउंड होती हैं। वेल्दी हैबिट्स वर्सेस पुअर हैबिट्स। ये किताब कहती है वेल्दी और पुअर लोगों में फर्क इंटेलिजेंस का नहीं होता, फर्क हैबिट्स का होता है। वेल्दी लोग हैबिचुअली लॉन्ग टर्म सोचते हैं, स्किल बिल्ड करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं, डिसीजंस लिखते हैं, ड्रिफ्ट में ही करते, पैसे को मैनेज करते हैं, इग्नोर नहीं करते। पुअर हैबिट्स होते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अवॉइडेंस, एक्सक्यूजेज, इमोशनल स्पेंडिंग, फ्यूचर को पोस्टपोन करना। एक सिंपल उदाहरण, 2 लोग रोज 1 घंटा अलग काम करते हैं। एक नेटफ्लिक्स देखता है, दूसरा स्किल सीखता है। एक दिन में फर्क नहीं दिखता, एक महीने में भी नहीं, लेकिन 2 साल बाद एक वही है जहां था, दूसरा आगे निकल चुका है, क्योंकि हैबिट्स क्वाइटली डेस्टिनी बना रही थी। वेल्थ हैबिट्स कैसे बनती हैं? हैबिट्स मोटिवेशन से नहीं बनती, हैबिट्स स्ट्रक्चर से बनती हैं। आपको एनवायरनमेंट ऐसा बनाना पड़ता है जहां सही हैबिट आसान हो जाए और गलत हैबिट मुश्किल। जैसे ऑटो इन्वेस्ट चालू कर देना, लर्निंग का फिक्स टाइम रखना, खर्च से पहले 24 घंटे रुकने का रूल, फोन को बेड से दूर रखना। एक छोटा अभ्यास, आज से सिर्फ एक हैबिट चुनिए जो आपकी वेल्थ बढ़ा सके, सिर्फ एक, और उसे इतना छोटा बनाइए कि आप उसे इग्नोर न कर सकें। जैसे रोज 10 मिनट फाइनेंस पढ़ना, रोज खर्च लिखना, रोज एक आइडिया लिखना। छोटा जीत बड़ा सिस्टम बनाता है। लेसन 2 का सार, वेल्थ हैबिट से बनती है, हैबिट्स छोटे चुनावों से बनती हैं। स्ट्रक्चर मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर है। 1 हैबिट टुडे इक्वल्स डिफरेंट लाइफ टुमारो। अगर आपकी सिर्फ एक हैबिट बदल जाए तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ कैसे बदल सकती है? इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 4 की ओर। पार्ट 4 लेसन 1 इनकम स्ट्रीम्स। एक नहीं, कई रास्ते बनाओ। अब तक हमने अंदर की दुनिया को बदला, सोच, पहचान, भाव, आदतें। अब सवाल यह है, अगर आपके अंदर सब सही हो जाए तो बाहर पैसा आएगा कहां से? इस किताब का जवाब बहुत साफ है। वेल्थ एक सोर्स से नहीं बनती, वेल्थ कई स्ट्रीम से बनती है। सिंगल इनकम आपको सरवाइव कराता है, मल्टीपल इनकम आपको फ्री करता है। एक ही इनकम क्यों रिस्की है? अगर आपकी सारी इनकम एक ही जगह से आती है तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ एक ही धागे से लटकी है। नौकरी गई, इनकम गई, क्लाइंट गया, इनकम गई, मार्केट गिरा, इनकम गई। वेल्दी लोग इस रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते, वो इनकम को डाइवर्सिफाई करते हैं, जैसे निवेश डाइवर्सिफाई किया जाता है। इनकम स्ट्रीम्स के प्रकार, इस किताब के अनुसार इनकम 3 तरह की होती है। एक्टिव इनकम, जहां आप काम करते हैं और पैसा आता है। लेवरेज इनकम, जहां सिस्टम काम करता है। पैसिव इनकम, जहां एसेट्स काम करते हैं। गोल ये नहीं कि आप एक्टिव इनकम छोड़ दें, गोल ये है कि एक्टिव इनकम से बाकी 2 बनाएं। एक कहानी, मान लो किसी व्यक्ति की नौकरी से 50,000 रुपए आते हैं। वो आराम से जी सकता है, लेकिन वो सेफ नहीं है। अगर वही व्यक्ति उस इनकम का हिस्सा इन्वेस्ट करे, स्किल्स, बिजनेस, एसेट्स में, तो 5 साल बाद उसकी जिंदगी अलग होगी। वेल्दी सोच क्या करती है? वेल्दी लोग इनकम को खर्च के लिए नहीं देखते, वो इनकम को सीड देखते हैं। सीड को खाओगे तो आज पेट भरेगा, सीड बोगे तो जिंदगी भर खाओगे। एक छोटा अभ्यास, आज अपनी इनकम को लिखिए। कितनी एक्टिव है, कितनी लेवरेज है, कितनी पैसिव है, और पूछिए मैं किसको बढ़ा सकता हूं। लेसन 1 का सार, एक इनकम फ्रेजाइल होती है, कई इनकम रिजिलियंट होती हैं। एक्टिव इनकम सीड है, सोल्यूशन नहीं। वेल्थ स्ट्रीम से बनती है। अगर आपकी इनकम रुक जाए तो कितने दिन आप आराम से रह सकते हैं? और अगर जवाब अनकंफर्टेबल है तो बदलाव की जरूरत है। यही हम आगे सीखेंगे पार्ट 4 लेसन 2 में। पार्ट 4 लेसन 2, पैसा कितना आता है ये नहीं, पैसा कैसे संभालते हो ये मायने रखता है। बहुत लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसा आएगा तब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इतिहास, लॉटरी विनर्स और सेलिब्रिटीज की जिंदगी कुछ और बताती है। पैसा आना आसान है, पैसा संभालना मुश्किल है। और वेल्थ पैसा कमाने से नहीं, पैसा संभालने से बनती है। पैसा क्यों नहीं टिकता?
क्योंकि ज्यादातर लोग पैसे को हैंडल नहीं करते, वो उसे रिएक्ट करते हैं। पैसा आया, खर्च किया, पैसा गया, स्ट्रेस लिया, पैसा दिखा, कंपैरिजन किया। ये रिएक्शन है, मैनेजमेंट नहीं। वेल्दी लोग पैसे को इमोशनली नहीं देखते, वो उसे स्ट्रेटेजिकली देखते हैं। 3 बकेट्स का नियम। इस किताब में पैसा संभालने का एक सिंपल तरीका बताया गया है। हर पैसा 3 जगह जाता है। लिविंग, जीने के लिए; सेविंग और प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए; इन्वेस्टिंग और ग्रोथ, बढ़ाने के लिए। अगर आपका पैसा सिर्फ लिविंग में जा रहा है तो वेल्थ कभी नहीं बनेगी। एक सिंपल फॉर्मूला, इनकम इक्वल्स लिविंग प्लस सेविंग प्लस इन्वेस्टिंग। अगर इन्वेस्टिंग इक्वल्स 0 है तो फ्यूचर 0 है। कठोर है लेकिन सच है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी बढ़ जाती है। नया फोन, नया घर, नई कार, नया खर्च। बाहर से लगता है सक्सेस, अंदर से वेल्थ खत्म। वेल्दी लोग लाइफस्टाइल को इनकम से नहीं, आइडेंटिटी से जोड़ते हैं। एक छोटा अभ्यास, आज अपने पैसे को पिछले महीने से लिखिए। कितना आया, कितना गया, कहाँ गया, और देखिए क्या आप मैनेज कर रहे हैं या बस जी रहे हैं। लेसन 2 का सार। वेल्थ हैंडलिंग से बनती है, अर्निंग से नहीं। इमोशनल स्पेंडिंग वेल्थ का दुश्मन है। इन्वेस्टिंग फ्यूचर बनाता है। लाइफस्टाइल कंट्रोल फ्रीडम देता है। अगर आज आपकी इनकम डबल हो जाए तो क्या आपकी वेल्थ भी डबल होगी या सिर्फ खर्च? यही हम आखिरी लेसन में देखेंगे, पार्ट 4 लेसन 3 में। पार्ट 4 लेसन 3 रिस्क एंड लेवरेज। डर से नहीं, समझ से खेलो। ज्यादातर लोग 2 एक्सट्रीम में जीते हैं। या तो वो हर रिस्क से डरते हैं या फिर बिना सोचे रिस्क ले लेते हैं। दोनों ही वेल्थ नहीं बनाते। वेल्थ बनती है कैलकुलेटेड रिस्क और स्मार्ट लेवरेज से। रिस्क क्या होता है सच में? रिस्क का मतलब खतरा नहीं होता। रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी से भागना मतलब अपॉर्चुनिटी से भागना। लेकिन बिना समझे रिस्क लेना स्टुपिडिटी है, और समझकर रिस्क लेना स्ट्रैटेजी है। वेल्दी लोग रिस्क को कैसे देखते हैं? वो रिस्क को पूछते हैं, वर्स्ट केस क्या है, बेस्ट केस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, कंट्रोल कितना है। अगर वर्स्ट केस सर्वाइवेबल है और बेस्ट केस मीनिंगफुल है तो वो कदम उठाते हैं। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज मतलब अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई करना। 3 प्रकार का लेवरेज होता है। टाइम लेवरेज, दूसरों का समय, टीम्स, सिस्टम्स। कैपिटल लेवरेज, पैसों से पैसा बनाना। टेक्नोलॉजी लेवरेज, टूल्स से रीच बढ़ाना। वेल्थ अकेले नहीं बनती, लेवरेज से बनती है। एक सिंपल उदाहरण, मान लो आप अकेले रोज 10 लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेट, कंटेंट, सिस्टम का यूज करें तो आप लाखों तक पहुंच सकते हैं। वही लेवरेज है। फियर बनाम क्लैरिटी। फियर पूछता है अगर फेल हो गए तो, क्लैरिटी पूछता है अगर सक्सीड हो गए तो। वेल्दी लोग डर को सुनते हैं लेकिन ओबे नहीं करते, वो क्लैरिटी से चलते हैं। एक छोटा अभ्यास, अगला बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से पूछिए, मैं डर से भाग रहा हूं या क्लैरिटी से आगे बढ़ रहा हूं, और वही जवाब आपका गाइड बने। लेसन 3 का सार, रिस्क इनएविटेबल है, स्मार्ट रिस्क वेल्थ बनाता है, लेवरेज एफर्ट को मल्टीप्लाई करता है। फियर नहीं, क्लैरिटी से चलो। अगर फेलियर का डर हट जाए तो आप क्या अलग करेंगे? और अगर आप वो सोच सकते हैं तो शायद आप वो कर भी सकते हैं। अब हम अंतिम हिस्से की ओर बढ़ेंगे, पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 लेसन 1 वेल्थ प्रोटेक्शन। कमाना ही नहीं, बचाना और सुरक्षित रखना भी सीखो। ज्यादातर लोग वेल्थ को एक मंजिल मानते हैं। जब मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हिस्ट्री कुछ और बताती है। बहुत लोग वेल्थ बनाते हैं और फिर उसे खो भी देते हैं। इसलिए इस किताब का अगला बड़ा नियम है, वेल्थ बनाना आसान है, वेल्थ को बचाना मुश्किल। वेल्थ क्यों खो जाती है? क्योंकि लोग बदलते हैं और वेल्थ नहीं बदलती। लोग केयरलेस हो जाते हैं, लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लोग इग्नोर करने लगते हैं, और वेल्थ डिसिप्लिन मांगती है, हमेशा। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन का मतलब डर में जीना नहीं है।
प्रोटेक्शन का मतलब है समझदारी से प्लान करना, जैसे इमरजेंसी फंड बनाना, इंश्योरेंस लेना, लीगल स्ट्रक्चर समझना, ओवर रिस्किंग से बचना। वेल्दी लोग पैरानॉइड नहीं होते, प्रिपेयर्ड होते हैं। एक सिंपल उदाहरण, दो लोग वेल्थ बनाते हैं। एक सोचता है अब सब हो गया, दूसरा सोचता है अब इसे संभालना है। पहला रिलैक्स करता है, दूसरा सिस्टम बनाता है। 5 साल बाद पहला पीछे, दूसरा आगे। वेल्थ प्रोटेक्शन इक्वल्स पीस ऑफ माइंड। जब आपकी वेल्थ सुरक्षित होती है तब आप क्लैरिटी से सोचते हैं। जब वेल्थ खतरे में होती है तब आप डर से फैसले लेते हैं। प्रोटेक्शन फ्रीडम देता है, रेस्ट्रिक्शन नहीं। एक छोटा अभ्यास, आज खुद से पूछिए, अगर कल कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो क्या मैं संभाल पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। लेसन 1 का सार, वेल्थ फ्रेजाइल होती है अगर संभाली ना जाए। प्रोटेक्शन डर नहीं, इंटेलिजेंस है। सिक्योरिटी क्लैरिटी देती है, क्लैरिटी बेटर डिसीजंस देती है। अगर आपकी वेल्थ सेफ हो जाए तो आप क्या अलग सोच पाएंगे? यही हम अगले लेसन में देखेंगे, पार्ट 5 लेसन 2 में। पार्ट 5 लेसन 2 लेगेसी थिंकिंग। वेल्थ को अपने से बड़ा बनाओ। अब तक हमने वेल्थ बनाने की बात की, संभालने की बात की। अब सवाल यह है, वेल्थ का असली पर्पस क्या है? सिर्फ कंफर्ट, सिर्फ सिक्योरिटी, सिर्फ लग्जरी? इस किताब का जवाब है नहीं। वेल्थ का असली मकसद है इम्पैक्ट प्लस कंटिन्यूटी, यानी वेल्थ ऐसी हो जो आपके बाद भी जिंदा रहे। शॉर्ट टर्म बनाम लॉन्ग टर्म सोच। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, इस साल कितना कमाया, इस महीने कितना बचाया, इस बार कितना खर्च किया। वेल्थी लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, ये 10 साल बाद क्या बनेगा, मेरे बाद इसे कौन संभालेगा, ये किसकी जिंदगी बदलेगा। यही सोच वेल्थ को लेगेसी बनाती है। लेगेसी क्या है? लेगेसी सिर्फ पैसा नहीं होता। लेगेसी होता है वैल्यूज, सिस्टम्स, एजुकेशन, माइंडसेट, अपॉर्चुनिटीज। अगर आप सिर्फ पैसा छोड़कर गए और सिस्टम नहीं छोड़ा तो वेल्थ अगली पीढ़ी में नष्ट हो जाती है। एक सिंपल उदाहरण, एक व्यक्ति अपने बच्चों को 10 करोड़ रुपए देता है लेकिन उन्हें डिसिप्लिन नहीं सिखाता। दूसरा व्यक्ति 1 करोड़ रुपए देता है लेकिन उन्हें वेल्थ संभालना सिखाता है। 20 साल बाद पहला खाली है, दूसरा आगे है। लेगेसी इज इक्वल टू मनी प्लस माइंडसेट। लेगेसी थिंकिंग क्या बदलती है? जब आप लेगेसी सोचते हैं, आप क्विक विन्स छोड़ते हैं, आप रिस्की शॉर्टकट्स छोड़ते हैं, आप सस्टेनेबल रास्ते चुनते हैं। आप खुद से पूछते हैं, क्या ये डिसीजन 20 साल बाद भी सही लगेगा? एक छोटा अभ्यास, आज खुद से पूछिए, अगर मेरी वेल्थ 50 साल चले तो मुझे आज क्या अलग करना होगा? और वही आपका सही रास्ता है। लेसन 2 का सार, वेल्थ का मकसद सिर्फ कंफर्ट नहीं, वेल्थ कंटिन्यूटी है। लेगेसी इज इक्वल टू मनी प्लस माइंडसेट प्लस सिस्टम। लॉन्ग टर्म सोच शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस मांगती है। अगर आपकी वेल्थ आपको से बड़ा मिशन बन जाए तो आप क्या अलग करेंगे? और अगर आप वो सोच सकते हैं तो आप वो बना भी सकते हैं। इसी सोच के साथ हम अंतिम लेसन की ओर बढ़ेंगे, पार्ट 5 लेसन 3 में। पार्ट 5 लेसन 3 डिसिप्लिन और पेशेंस, वेल्थ का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे ताकतवर नियम। अब तक हमने बहुत कुछ सीखा, सोच बदली, पहचान बदली, भाव बदले, आदतें बदली, सिस्टम बनाए, रिस्क समझा, प्रोटेक्शन सीखा, लेगेसी सोची। लेकिन इन सब को जोड़ने वाला एक ही धागा है, डिसिप्लिन और पेशेंस। इनके बिना वेल्थ सिर्फ एक आइडिया रह जाती है। डिसिप्लिन क्या है सच में? डिसिप्लिन का मतलब सख्ती नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंसी, वो करना जो करना चाहिए, भले मन करे या ना करे। वेल्दी लोग मोटिवेटेड नहीं होते, वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। पेशेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि वेल्थ स्लो गेम है। इंस्टेंट रिजल्ट वाली चीजें एक्साइटमेंट देती हैं, फ्रीडम नहीं। वेल्थ बोरिंग लग सकती है लेकिन बोरिंग चीजें ही टिकती हैं। कॉम्पाउंड इफेक्ट, छोटे एक्शंस रोज, बड़े रिजल्ट्स बाद में। प्रॉब्लम यह है कि लोग रिजल्ट पहले चाहते हैं और एक्शन बाद में। वेल्थ में उल्टा होता है। एक सिंपल उदाहरण, अगर आप रोज 100 रुपए इन्वेस्ट करें तो आज फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 10 साल बाद वही डिसिप्लिन आपकी कहानी बन जाएगा। डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन जंजीर है, असल में डिसिप्लिन ही चाबी है।
बिना डिसिप्लिन आप मजबूर होते हैं, विद डिसिप्लिन आप फ्री होते हैं। एक छोटा अभ्यास, एक ऐसा काम चुनिए जो बोरिंग है लेकिन पावरफुल है और उसे अगले 1 साल तक रोज करने का वादा खुद से करें। यही वेल्थ बनाता है। लेसन 3 का सार, वेल्थ स्लो गेम है, डिसिप्लिन एक्शन बनाता है, पेशेंस टाइम देता है, कंसिस्टेंसी डेस्टिनी बनाती है। अगर आप अगले 10 साल तक रोज थोड़ा सही करें तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी, और अगर आप वो देख सकते हैं तो आप वो बन भी सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अंत की ओर। इस पूरी ऑडियो बुक में हमने वेल्थ को बाहर नहीं, अंदर ढूंढा। हमने ये नहीं पूछा कि पैसा कहाँ है, हमने पूछा कि हम कौन हैं जब हम पैसा देखते हैं। और यही इस किताब की असली टीचिंग है। वेल्थ कोई चीज नहीं है जिसे आप पकड़ते हैं, वेल्थ एक प्रोसेस है जिसे आप जीते हैं। ये प्रोसेस शुरू होता है सोच से, फिर पहचान बनती है, फिर आदतें बनती हैं, फिर सिस्टम्स बनते हैं और अंत में वेल्थ बनती है। लेकिन वेल्थ वही नहीं रुकती, वो सुरक्षित होती है, बढ़ती है और आगे बढ़ती है, लेगेसी बनकर। इस किताब ने हमें ये नहीं सिखाया कि अमीर कैसे बने, इसने हमें ये सिखाया कि ऐसा इंसान कैसे बने जो वेल्थ संभाल सके। क्योंकि वेल्थ से पहले इंसान तैयार होता है। अगर इंसान तैयार नहीं है तो वेल्थ बोझ बन जाती है। अगर इंसान तैयार है तो वेल्थ टूल बन जाती है और टूल से दुनिया बदली जा सकती है। याद रखिए, वेल्थ पैसा नहीं है, वो कैपेबिलिटी है। वेल्थ आराम नहीं है, वो आजादी है। वेल्थ लग्जरी नहीं है, वो चॉइस है। चॉइस की आप कैसे जिएं, चॉइस की आप क्या बनाएं, चॉइस की आप क्या छोड़कर जाएं। और यही इस किताब का ब्लैक प्रोटोकॉल है। कोई छुपा हुआ जादू नहीं, बल्कि वो छुपी हुई जिम्मेदारी जो सक्सेसफुल लोग चुपचाप उठा लेते हैं। अब सवाल वेल्थ का नहीं है, अब सवाल आपका है। आप क्या चुनते हैं, डर या क्लैरिटी, एक्सक्यूज या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंफर्ट या फ्रीडम? क्योंकि जो आप चुनते हैं वही आप बनते हैं और वही आपकी वेल्थ बनती है। और यहीं हम पहुंचते हैं इस सफर के अंत पर। अगर इस ऑडियो बुक का कोई एक भी विचार आपको सोचने पर मजबूर कर पाया हो, आपके अंदर कुछ हिला पाया हो, या आपको अपनी जिंदगी को थोड़ा अलग नजर से देखने पर मजबूर कर पाया हो, तो समझिए ये समय व्यर्थ नहीं गया। क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो मेहनती है लेकिन कहीं अंदर से रुका हुआ है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही डीप, मीनिंगफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो समरीज सुनना चाहते हैं तो राइज ऑडियो हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम सोच बदलते हैं, दिशा देते हैं और जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, आप वही नहीं हैं जहां आप पैदा हुए थे, आप वही नहीं हैं जहां आप अभी हैं, आप वही होंगे जहां आपकी सोच आपको ले जाएगी। तो सोच बदलो, दिशा बदलो और जिंदगी बदल दो। मैं था आपका दोस्त राइज ऑडियो हिंदी के साथ। मिलते हैं अगली ऑडियो जर्नी में। धन्यवाद।